हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ईएस के इंग्लिश लिटरेसी चैप्टर के नए क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से लिए हैं और ये क्वेश्चन बैंक जो है अभी नया शामिल किया गया है। पुराने क्वेश्चन पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ये वीडियो नया है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो 2022 में डीजीटी के द्वारा नए शामिल किए गए हैं। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 70 क्वेश्चन होंगे उनके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी। तो हमें कब इंग्लिश में जो है पढ़ने की और उसको टाइप करने की जरूरत होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब हम ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करते हैं ट्रेन की या फिर मूवीज की, तो उस समय हमें इंग्लिश में टाइप करने की भी जरूरत होती है और उसको पढ़ने की भी जरूरत होती है। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। तो इनमें से कौन सा है जो कि इंग्लिश सीखने में हमारी मदद करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डेडिकेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय जो होता है वो हमारी इंग्लिश सीखने में मदद करता है। तीसरा प्रश्न है, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो इनमें से आपको किसकी जरूरत होगी? तो उसके लिए आपको मोटिवेशन भी चाहिए होगा, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, एफर्ट भी आपको लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑल ऑफ द अबव, तो दिए गए सभी ये सभी चीजों की जरूरत होती है जब भी हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेमिंग वर्ड। तो इनमें से कौन सा एक नेमिंग वर्ड है? नेमिंग वर्ड कौन से होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं आपके नाउन यानी कि संज्ञाएं जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वाक। वाक का मतलब होता है चलना, तो ये क्या है? ये एक वर्ब है। ऑप्शन बी है रेड। रेड क्या है? एक गुण, ये किसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है कि वो किस प्रकार का है। तो ये क्या है? ये विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है। इसके बाद है ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई क्या है? एक स्थान है जो कि किसी प्लेस के बारे में बताता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नाउन होते हैं वो किसी व्यक्ति के नेम, प्लेस या फिर थिंग, ठीक है, किसी वस्तु के बारे में बताते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई क्या है? किसी स्थान के बारे में बताता है। तो ये एक नाउन है यानी कि ये एक नेमिंग वर्ड है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ दिस वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ए ट्री। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पौधे को डिस्क्राइब करता है? तो पौधे के बारे में कौन कौन से शब्द बता सकते हैं? टॉल भी बता सकता है कि पौधा जो है लंबा है, मैंगो यानी कि वो आम का पेड़ है, ब्यूटीफुल यानी कि एक सुंदर पेड़ है। तो इन सभी शब्दों से हम किसी भी पेड़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि उसकी विशेषता के बारे में बताना। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विशेषण, और विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सभी शब्द जो हैं इन्हें एज ए एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। प्रश्न है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज एक्शन वर्ड। तो हमें यहाँ पे एक्शन वर्ड यानी कि नाउन चूज करना है। तो सेंटेंस दिया गया है, माय फादर डिलीवर द पार्सल। मेरे पिताजी ने पार्सल को डिलीवर कर दिया। एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है कि कौन सा काम हो रहा है। काम को हम क्रिया भी कहते हैं और क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो इनमें से वर्ब कौन सी है? तो वर्ब है डिलीवर्ड। ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। डिलीवर का मतलब होता है पहुंचाना। तो ये एक एक्शन वर्ड है यानी कि एक वर्ब है। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो कौन सा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी कि एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बताता है। ईट का मतलब होता है खाना, तो ये एक वर्ब है। रिपेयर का मतलब होता है किसी वस्तु को ठीक करना, ये भी क्या है? एक वर्ब है। हॉट का मतलब होता है गर्म, जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है कि वो गर्म है, ठंडी है, काली है, पीली है। तो ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड। तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो आप सब जानते हैं जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो इस तरह से कैपिटल होता है। जैसे कि ये पूरा एक सेंटेंस है तो इसका पहला अक्षर जो है कैपिटल है यानी कि बड़ा है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही होगा। इसके अलावा ऑप्शन बी दिया है, नेम्स ऑफ पर्सन। लोगों के जब हम नाम लिखते हैं तो उनका नाम का पहला अक्षर भी बड़ा लिखा जाता है। तो बिल्कुल सही है। जैसे हम यहाँ पे महात्मा गांधी लिखेंगे तो पहला जो अक्षर होगा वो बड़ा होगा। जब आप अपने सिग्नेचर करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे मैं अपने सिग्नेचर इस तरह से करता हूं सोनू, तो पहला अक्षर जो होता है वो ऑटोमेटिकली हम बड़ा रखते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो भी आपका सही होगा। इसके अलावा ऑप्शन सी, नेम ऑफ द प्लेसेस। जब हम किसी स्थान का नाम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर भी
कैपिटल लिखा जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे INDIA इस तरह से लिखूंगा तो ये गलत होगा, हमें आई जो है बड़ा लिखना होगा। मैं इसका यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा INDIA, तो यहाँ पे आपने देखा इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, और रेड अंडरलाइन जो होती है वो वर्ड की एरर यानी कि गलती को बताती है। अब मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करता हूँ और INDIA इस तरह से लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा जब मैंने पहला अक्षर यहाँ पे कैपिटल लिख दिया तो इसके नीचे अंडरलाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर भी जानता है कि जो व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के जो नाम होते हैं उनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 9वां प्रश्न है द वर्ड व्हेन डिनोट्स। तो व्हेन का मतलब क्या है? व्हेन का मतलब होता है कब, और कब हम कब पूछते हैं? जब हम समय के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो ये टाइम को डिस्क्राइब करता है, यानी कि ये काम कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये समय को डिस्क्राइब करता है जिसमें हम किसी से पूछते हैं कि ये काम कब हुआ था। प्लेस के बारे में अगर हमें पूछना हो तो हम यूज करते हैं वेयर शब्द का, कि कहाँ पे हुआ था। थिंक यानी कि कोई वस्तु के बारे में हमें पूछना तो हम लिखते हैं व्हाट इज दिस। पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो हम लिखते हैं हु इज दिस, तो उसके लिए हम हु शब्द का यूज करते हैं। 10वां प्रश्न है इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल में अंडरस्टैंड यूर फीलिंग्स थ्रू। ठीक है, मतलब बिना आपके बताए लोग आपकी फीलिंग्स को समझ लेते हैं। कैसे? फेशियल एक्सप्रेशन से, बिल्कुल सही। बॉडी लैंग्वेज से, बिल्कुल सही। गेस्चर यानी कि आपकी पोजीशन से, आपके पोस्चर से, कि आप किस तरह से खड़े हो, बैठे हो। अगर आप पेट पे हाथ लगा करके बैठे हो तो लोग समझ जाएंगे कि आपको पेट में दर्द है। तो बिना आपके बताए लोग आपकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं। किनके माध्यम से? इन सभी के माध्यम से। तो जो ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।